भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 4,800 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है। 57 दिन तक चलने वाली यात्रा के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद, कई वाहन मलबे में दबे। दिल्ली, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। पुणे केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया और चेतन के बयान अलग अलग मिले। सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस अब दोनों की पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च के लिए तैयार है। स्काई रूट एयर स्पेस जुलाई अगस्त के बीच इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एआई से बने फर्जी कानूनी उदाहरणों को न्याय व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताया। कोर्ट ने ऐसे मामलों पर सख्त टिप्पणी करते हुए एनसीएलटी का फैसला रद्द कर दिया है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से माइलेज घटने की बहस पर केंद्र सरकार का जवाब आया है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इथेनॉल बेहतर प्रदर्शन वाला स्वच्छ ईंधन है। 16 दस्तावेज पेश करने के बावजूद युवक भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सका। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विदेशी घोषित करने का फैसला बरकरार रखा। कोलकाता में बारिश के कारण रबर के जूते पहनकर स्कूल पहुंची छात्रा को 6 घंटे अलग बैठाया गया। घटना के बाद स्कूल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। सलमान खान फायरिंग केस में अनमोल बिश्नोई के कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी। उसने निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले सप्ताह अपने पहले आधिकारिक न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे। इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड की द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में मार्कापुरम में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रामपुर मर्डर केस में चाकू सप्लाई को लेकर फ्लिपकार्ट को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने स्टेम सेल और जीन थेरेपी को केंद्रीय लाइसेंसिंग व्यवस्था के दायरे में लाया। इससे नई मेडिकल तकनीकों की निगरानी और सुरक्षा और मजबूत होगी। जनसंख्या में बदलाव और अवैध घुसपैठ के अध्ययन के लिए समिति जल्द सीमावर्ती राज्यों का दौरा करेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की नीति और कार्रवाई तय की जाएगी। भारतीय सेना के लिए हैमर मिसाइल समेत कई रक्षा खरीद प्रस्तावों पर आज फैसला हो सकता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में अहम सौदे को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में नए विधायकों के लिए 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अन्ना हजारे के विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नए आरटीआई नियमों का रोक लगा दी है। सरकार ने फिलहाल इन नियमों के लागू होने पर तत्काल प्रभाव से विराम लगाया। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ी। कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मुंबई में भी तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित और कई क्षेत्रों में जलभराव हुआ। नीति आयोग ने आयुर्वेद के लिए ग्लोबल रजिस्टर और योग के लिए विश्व महासंघ बनाने का सुझाव दिया है। उद्देश्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा और योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद कांग्रेस विधायक साजिद पठान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें Y+ सुरक्षा दी गई है और कमांडो 24 घंटे तैनात रहेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एक व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। मृतक के पास तिब्बती झंडा और चीन के खिलाफ संदेश लिखे पर्चे मिले। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को इजरायल की संभावित साजिश को लेकर आगाह किया था। बताया गया कि बातचीत के दौरान ईरानी नेताओं पर हमले की आशंका जताई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने लगातार 3 दिनों तक ईरान पर हमले किए। उन्होंने कहा कि इन हमलों में ईरान के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। वेनेजुएला में भूकंप के 8 दिन बाद मलबे से एक सुरक्षा गार्ड को जीवित निकाला गया। 7 देशों की रेस्क्यू टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर उसकी जान बचाई।
पाकिस्तान के लाहौर में 2 विदेशी महिलाओं के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दक्षिणी फ्रांस के जंगलों में भीषण आग से करीब 900 हेक्टेयर क्षेत्र जलकर खाक हो गया है। आग के चलते वन्य जीवों और पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर उत्तराधिकारी मुज्तबा की मौजूदगी पर सस्पेंस बना हुआ है। तेहरान में अंतिम विदाई के लिए दुनिया भर से लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर नदियों पर नियंत्रण की कोशिश को आरोप लगाया है। भारत की नीति पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पनामा नहर पर चीन के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर इस रणनीतिक जलमार्ग पर चीन का कब्जा नहीं होने देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद को डॉक्टर ट्रंप बताने वाला एआई वीडियो साझा किया। वीडियो के जरिए उन्होंने आलोचकों पर तंज कसते हुए इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराकर महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। अब खिताबी मुकाबला में उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम फीफा वर्ल्ड कप के अंतिम 16 में पहुंच गई है। क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अब पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। डिफेंडिंग चैंपियन 11वीं आतेग और एलेना रायबकीना विंबलडन के तीसरे दौरे में पहुंच गई हैं। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबले सीधे सेटों में जीत लिए हैं। फीफा वर्ल्ड कप में आज लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। मेसी अब तक 6 गोल कर गोल्डन बूट की दौड़ में दूसरे स्थान पर हैं। भारत और इंग्लैंड के दूसरे टी20 मैच के समय में बदलाव किया गया है। पहला मुकाबला बारिश से धुलने के बाद अब दोनों टीमें जीत की तलाश में उतरेंगी। भारतीय मूल के आयरलैंड खिलाड़ी जय मुंदड़ा को यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग में बड़ी सफलता मिली। रॉटरडैम डॉकर्स ने उन्हें ड्राफ्ट में अपनी पहली पसंद के रूप में चुना है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू की संभावना बढ़ गई है। संजू सैमसन की जगह युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की चर्चा तेज है। लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के क्रिकेट ग्राउंड में पहला आधिकारिक मैच खेला गया। मेजर लीग क्रिकेट में वाशिंगटन फ्रीडम ने लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स को हराया। भारत ए और श्रीलंका ए के दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में पहले दिन मेजबान टीम मजबूत स्थिति में रही। कप्तान साहन अराचिगे की अर्धशतकीय पारी से श्रीलंका ए ने 288 पे 5 का स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एरोन समर्स नाबालिग से यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए गए हैं। अदालत में अपराध स्वीकार करने के बाद उन्हें जेल की सजा हो सकती है। शेयर बाजार में जोरदार तेजी। सेंसेक्स 650 अंक और निफ्टी 200 अंक से अधिक चढ़ा। आईटी और मेटल सेक्टर में शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। ईपीएफ के नए नियम लागू। अब 12% अंशदान सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा। कर्मचारी और नियोक्ता तय सीमा से अधिक स्वैच्छिक योगदान भी कर सकेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फैसला अगले 2-3 महीनों में हो सकता है। सरकार ने कहा कि महंगे कच्चे तेल का असर अभी भी ईंधन लागत पर बना हुआ है। पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक ने शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 1741 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील के बाद शेयर करीब 8% तक टूट गए हैं। वेदांता समूह की ब्लू स्प्रिंग को 1437 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। एक महीने में कंपनी का शेयर करीब 60% चढ़कर निवेशकों को शानदार रिटर्न दे चुका है। अभिनेता राजकुमार के बेबाक अंदाज से जुड़े कई दिलचस्प किस्से फिर से चर्चा में हैं। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और बप्पी लहिड़ी से जुड़ी उनकी टिप्पणियां सुर्खियां बनी। आमिर खान ने अपनी तीसरी शादी की पुष्टि कर दी है। वह 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से निजी समारोह में शादी करेंगे। पौराणिक एडवेंचर फिल्म नागबंधन बड़े विजुअल्स और दमदार कॉन्सेप्ट के साथ रिलीज हुई। हालांकि कमजोर स्क्रीन प्ले और लंबी अवधि फिल्म की सबसे बड़ी कमी बताई जा रही है। उर्फी जावेद असम के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंची। पारंपरिक भारतीय लुक में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
केतन अग्रवाल मर्डर केस पर फिल्म मेकर संजय गुप्ता के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सिया गोयल के समर्थन वाली उनकी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़। धन्यवाद।